हम सभी वोट दिए बना पूरी विधानसभा में सब एक तरफा साइकिल जाए कहूँ 10-20 वोट बीजेपी के निकले बस। अब दोनों जने लड़ाता है, दोनों जने कुआटा है, सब ठीक ठाक है। हमका सबका कहा ना गांव में लाठी ले लो दौड़त है लोग मार। अब पल्ला तो जौने हिसाब दिखात भाई भाजपा भारी हो। ऐसे ना देखो हम भाजपा का आदमी वही भाजपा को वोट दिए, हम जाने के काम न जाने की तो अलग बात। भाजपा में विकास हुआ है तो वो इसके अलावा कोई सवाल नहीं। योगी आदित्यनाथ तो एक ईमानदार लीडरशिप में है और समाजवादी पार्टी के हम भक्त हैं कि IAS-PCS होना अब इस सरकार में मूर्खता हो गई। संविधान से ही देश चलता है। देश में अगर आरक्षण नहीं रहेगा, देश में IAS-PCS नहीं बनेंगे, जो लड़के पल्लू करके बेरोजगार होते जा रहे हैं हमारे आपके घर के, जब संविधान नहीं रहेगा तो देश का मतलब क्या है। यहाँ हम लोग इतने वो हैं कि सारी रात हम लोगों को यानी नील गाय और ये जो है ये गाय बछड़ा चलाते हम लोग वोट के नाम भारतीय जनता पार्टी के नाम हम लोग गंदगी सिंह लागत आए था जान लिया। गाँव सभा है पलिया जगमोहन सिंह, ठीक है। हमारे यहाँ 1200-1300 वोट पड़ते हैं, 900 वोट हमारा समाजवादी का वोट उन पड़ा था। हमारे यहाँ करीब बीजेपी 10-20-40-50 वोट चाहे मिल जाए, बाकी सब साइकिल वोट जाए। चाहे गोरखनाथ हुए, चाहे पासवान हुए, चाहे जो है बीजेपी है और बीजेपी को वोट दे बुलाओ तो भैया बीजेपी जीते। बीजेपी को वोट जाना है, बीजेपी वोट पाएगी। चुनाव हमारा सबका बीजेपी। 10,000 में मोटरसाइकिल नहीं हो, 10,000 में बहुत सी मोटरसाइकिल मिली। अरे 2 चक्का की। इस वक्त कुचेरा में हूँ, 273 विधानसभा में मौजूद हूँ कुचेरा बाजार में। यहाँ पे देखना है कि चुनाव की सरगर्मियाँ उपचुनाव की बहुत तेज हो गई हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं भाई लोग, इनसे हम जानेंगे कि क्या यहाँ की प्रक्रिया है, क्या यहाँ रणनीति है, कैसे यहाँ चुनाव को देखा जा रहा है। मोहम्मद आरिफ, यहाँ 273 में चुनाव है जी, तो बीजेपी और समाजवादी की पूरी टीम चल रही है जी जी। इसे आप क्या देखते हैं? अब दोनों जने लड़ाता है, दोनों जने कुआटा है, सब ठीक ठाक है। नहीं, दोनों तरफ से नया प्रत्याशी है। नहीं, नवा प्रत्याशी कहाँ बा, उन्हों बेचारे चंद भानो बहुत दिन से दौड़ता है और जिला पंचायत है उनका भाई, औरत जिला पंचायतिया है। नहीं, फिर विधायकी में और विधायकी में सांसद के लड़का है और अजीत प्रसाद, दोनों नेता है। क्या देखते हैं कि किसका पल्ला भारी है? अब पल्ला भारी दोनों जने लड़ता है भाई, पल्ला अल्लाह कोनो पता नहीं न के भारी है, दोनों जने मजबूत हैं। जैसे बीजेपी कहती है कि हमने बहुत विकास किया है। विकास तो कहन है भाई, का कोनो में पूछे का है। गाय बछड़ा यहाँ छूटा हुआ, इस पे गाय बछड़ा ये ऐसा है हमारे। महंगाई बेरोजगारी पे आपका क्या विचार है? अब ना हम कमाए गए, हम गाँव में रही थे तो हम का कहा जानी, लेकिन रहेगा कि गाय बछड़ा है तो हमारे खेते नहीं ना, तो हमें उससे क्या मतलब है। जैसे बेरोजगारी का मतलब है कि आपके बच्चे तो अब ये सब ही यहाँ ये नहीं रोजगार हेरता है, हम तो बस संध्या तक मजूरी धतूरी। क्या नाम है भैया आपका? शिव कुमार जायसवाल। क्या देख रहे हैं आप चुनाव को लेकर? चुनाव दोनों प्रत्याशी नए हैं। एक तरफ अवधेश प्रसाद बहुत पुराने यहाँ जमीनी नेता हैं, रह गया चंद्रभान पासवान का तो नए अभी ट्रायल पे हैं। वैसे बीजेपी में जो है परिवारवाद का सिस्टम तो है नहीं, ठीक, तो उन्होंने हर बार प्रत्याशी चेंज किया है, तो प्रत्याशी दोनों ठीक हैं। अब फिर चुनाव है, लड़ाई चल रही है। अखिलेश जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद जी हैं, तो राजा का ही बेटा मैदान में है। राजा का बेटा मैदान में तो रिजल्ट सामने आएगा। रिजल्ट आएगा, राजा का लड़का है तो राजकुमार लड़ रहा है तो सामने आएगा रिजल्ट। क्या रिजल्ट आता है पब्लिक तय करेगी। पब्लिक तय करेगी। महंगाई बेरोजगारी पे आप क्या कहें? महंगाई तो अब बेरोजगारी बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, वो तो है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के लिए कहना चाहेंगे भाई रोजगार की व्यवस्था की जाए, नहीं तो आगे रिजल्ट 27 में फिर दिखाया जाएगा। अच्छा जी, 27 में बदलाव का मूड है जनता का? नहीं, अगर वैसे बेरोजगारी रहेगी तो बदलाव तो करना पड़ेगा। कई बार पेपर लीक हो जा रहे हैं इस सरकार में। तो पेपर तो इसी सरकार में नहीं, हर जगह कई राज्य में लीक हुए हैं। कोई तमिलनाडु में लीक हुआ था, MP में लीक हुआ। ये तो जो सरकारी उत्तर प्रदेश के मुकाबले और राज्य बहुत छोटे हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतनी यहाँ की जनता है उत्तर प्रदेश। तो आप बताइए कैसे 100% बेरोजगारी दूर की जा सकती है? नहीं, कुछ तो किया जा सकता है। कई बार से देखिए अयोध्या में जो कोचिंग है, कोचिंग सेंटर का बड़ा बुरा हाल है। कोचिंग सेंटर क्या है? पहले बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जॉब नहीं निकल रही है, नहीं पा रहे हैं। ये भी पुलिस की जॉब निकली थी 64-65 68,000 कितने निकला था। अब हाँ रह गया कि पेपर लीक अन्य समय से ज़्यादा है।
अब ये जो अयोध्या का विकास हुआ है, जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अयोध्या में जितना विकास बीजेपी सरकार में हुआ है उतना विकास किसी और सरकार में नहीं हुआ था। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं सर, विकास के मामले में तो अभी अच्छी है सरकार, क्योंकि अभी हमारे गांव में छापाली में 3-4 रोड बनी। इतनी रोडें किसी सरकार में नहीं बनी। अयोध्या पूरा दिल्ली बन गया है। दिल्ली तो अभी बन रहा है। ये बताइए, सरकार यहाँ पे मतलब सपा या भाजपा? नहीं, लड़ाई दोनों की है, दोनों नए प्रत्याशी है, लड़ाई दोनों की, कांटे टक्कर। गोरखनाथ का टिकट कटा है, इन पर कुछ कहेंगे आप? अब गोरखनाथ जो है पुराने जो है खिलाड़ी थे वो, जी अब उनको अनुभव है उतना विधायकी का, और विधायक रह भी चुके हैं, और एक बार वो हारे थे तो लगभग 9-10 हजार वोटों से हारे थे। तो टिकट उनका कटना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए कुछ अगर ऐसा हो? नहीं, पार्टी का जो है ऊपर से निर्देश आएगा, वो गोरखनाथ के यहाँ अलग तो जाएंगे नहीं। अब अगर यहाँ रहेंगे तो पार्टी में रहेंगे तो पार्टी का सपोर्ट करेंगे। अब आगे पार्टी मैनेजमेंट जाने क्या करना है उसको। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद प्रताप सिंह। 273 में आप यहाँ चुनाव हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक देख रहे हैं। मतलब क्या किसका पल्ला भारी है? अब पल्ला तो जो हिसाब दिखात भाई भाजपा भारी होती है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी पे आप कुछ कहें? महंगाई बेरोजगारी, गाय बछड़ा हम लोग परेशान हैं लीलगाय से। सड़क में बैठे हैं आप, ये सड़क जो है पहले कैसी थी अब कैसी? हाँ, वो तो बेहतर अच्छी है, सड़क हर जगह अच्छी है। गाँव से मतलब लिंक रोड जोड़ा जा रहा है, ये भाजपा की देन है। जो भाजपा में विकास हुआ है वो उसके अलावा कोई सरकार ने नहीं किया है। जो भी विकास किया है वो भाजपा का विकास वो दिखाई पड़ रहा है सब लोगों को, चाहे वो अपोजिट पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों, सबको दिखाई पड़ रहा है विकास। अयोध्या में चुनाव में जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह को इग्नोर किया जा रहा है और खब्बू तिवारी को इग्नोर किया जा रहा है, इस पे मिल्कीपुर की जनता क्या चाहती है? नहीं, इग्नोर करने से फिर मजा नहीं आएगा, उनको लाना ही पड़ेगा। रोली सिंह को इसलिए इग्नोर किया जा रहा है, तो रोली सिंह को क्यों, मतलब ऐसा क्या हो रहा है? नहीं, इग्नोर न किया जाए, उनको सबको मना के लाया जाए और सब लोग लगे। जैसे बाबा विधायक गोरखनाथ हैं, 92,000-94,000 उनका वोट था। जो वोट दिया है विधायक उनको मान रहा है, उन्हीं से उम्मीद रखे हैं, तो उनका भी कहीं मतलब समायोजन होना चाहिए कि कुछ पद उनको दिया जाए, कुछ पावर उनको दिया जाए कि वो लोगों को देख सकें, लोगों की मदद में कुछ हाथ बटा सकें। यही लिए कि 92,000-94,000 वोट माने रखता है। हाँ। ब्राह्मणों का वोट मिल्कीपुर विधानसभा में लगभग 60,000 के आसपास है, और ब्राह्मण समाज का कहना है कि खब्बू तिवारी को भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है इग्नोर कर रही है। मिल्कीपुर के उपचुनाव में उनका पोस्टर कहीं नहीं है, बाकी और नेता विधायक का है। नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, अगर ना उनका यहाँ शामिल करी है तो कुछ नुकसान हो सकता है। ब्राह्मण के जो युवा नेता हैं वो उन्हीं को मानते हैं विधायक। हाँ। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम राम। ये चुनाव आपके यहाँ है और कई ऐसी रणनीतियाँ हैं, बड़ा उलटफेर है यहाँ, इस पे आप क्या कहना चाहिए? उलटफेर कोनो बात नहीं, दोनों प्रत्याशी नए हाँ, लेकिन ये दोनों टक्कर में हैं, बराबर टक्कर है। कौन निकाल दे, कोई इसमें वो नहीं है कि यहाँ कौन जीत जाएगा। केवल हमारा कहना है यहाँ के बेरोजगारी हर घर का, यहाँ गांव का चाहे हर जगह का बीटीसी, हर घर में 2-3 बच्चे बीटीसी निकल रहे हैं। प्राइवेट संस्थाएं बीटीसी करवा रहे, वो नौकरी दे रही, अपना पैसा उनका खर्च हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है टीचर परिषदीय विद्यालय प्राइमरी टीचर, उनकी कोई नियुक्ति नहीं हो रही है, ना कोई जगह निकाली जा रही है। सारे जो है बीटीसी वाले या बीएड वाले बेरोजगार सड़क पर आ रहे हैं। 1-2 लाख बीटीसी वाले जो है हर साल यहाँ से निकलते हैं यूपी से, 2-3 लाख की ट्रेनिंग। मान लीजिए उनको टीचर नहीं बनाना है, नहीं जगह निकालनी है, तो उनको बंद कर देना चाहिए। नए टीचर रोड हर घर के 2-3 इसका चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं? भाई वो बेरोजगार हैं,
तो कुछ न कुछ जरूर वो आशा लगाए हैं कि अब जगह निकले, अब जगह निकले, लेकिन यहाँ कोई निकल नहीं रही है। बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश कितना टीचर उनकी नियुक्ति हुई, बिहार वाले वहाँ, यूपी वाले वहाँ गए, यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। हमारा मतलब, जब तुम्हारे पास जगह नहीं तो क्यों BTC BEd वालों को तो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, क्यों रोड पर, हाँ क्यों रोड पर कर रहे हो? और सारा विकास अयोध्या का, हर चीज़ तो ठीक है उनका, हर काम ठीक है, लेकिन बेरोजगारी संबंधित जो है, जैसे टीचर संबंधित हर जगह और जगह निकलती है, लेकिन परिषदीय विद्यालय में या प्राइमरी टीचर में ना वहाँ निकलती है, ना वहाँ की व्यवस्था ठीक है। प्राइमरी टीचर में प्राइमरी बच्चे क्यों प्राइवेट में भाग रहे हैं? ये उनको सक्रिय किया जाता, उन्हीं में पढ़ाई किया जाता, अच्छी पढ़ाई होती तो प्राइमरी वहाँ बच्चे वहाँ रुकते, इसलिए ही रुक रहे हैं कि वहाँ अनुशासन नहीं है, अनुशासन नहीं है। आप किसको देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ऐसा है कि काम तो दोनों ठीक है, काम में विकास में तो भाई ज़्यादा ठीक है भाजपा। विकास जो है लोकसभा चुनाव में, हाँ समाजवादी पार्टी विजयी हुई, हाँ, लगभग 50,000 रुपये। तो क्या यहाँ भी देखा जा रहा है? नहीं, वैसी बात नहीं। वह पासी जात के उद्देश्य से यहाँ आल पासी वर्ग जो है, हर क्षेत्र पूरे जिले की एक मुश्त उनका वोट था, यादवों का था, अल्पसंख्यक का था, हाँ एकजुट। अब यहाँ पर ऐसा है कि जैसे उसी जात के प्रत्याशी भाजपा के हैं, उसी बिरादरी का सपा के हैं, उनमें सेंधमारी होगी जरूर, सेंधमारी होगी। हाँ, अलग अलग मान लीजिए मसले एकजुट। बीजेपी जीत रही? नहीं, ये बात नहीं है, अभी नहीं क्लियर किया जा सकता है। बीजेपी जीत रही ना सपा जीत रही? हाँ। तो तीसरी पार्टी और कौन आ रही है? माने यही दोनों बातें जीते, कोई जीतेगा? हाँ कोई जीतेगा, अभी तो टक्कर है, कोई नहीं, भाई क्लियर नहीं। क्या नाम है? रामचेत यादव। आप चुनाव से क्या देख रहे हैं? आपके क्षेत्र में चुनाव है 273 विधानसभा में चुनाव है, इससे कैसे देख? 273 में हम 77 से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। बाबू मित्र सेन जी थे, उसके बाद में हम लोग लगातार संघर्ष ही करते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट स्ट्रगल इन लाइफ। हम लोग संघर्षशील आदमी हैं और समाजवादी पार्टी के हम भक्त हैं, और समाजवादी पार्टी सब संसाधन है, लेकिन मेरी साइकिल है और अभी हम घर घर जा रहे हैं डोर टू डोर। अब हाँ प्रचार में, और जीतने जिताने के लिए तो प्रभु के ऊपर है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के को ही वोट देंगे जी। और माननीय सांसद जो उनके लड़के खड़े हैं उन्हीं को हम जिताएंगे जी, अजीत को हम जिताएंगे। महंगाई बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी तो मेरा ये कहना है कि IAS-PCS होना अब इस सरकार में मूर्खता हो गई। यानी लड़कों को जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। जितनी क्या देखते हैं कि आने वाले समय में सब बेरोजगार हो जाएंगे, कोई घर नहीं बाकी रहेगा कि जो बेरोजगार नहीं रहेंगे, जो कंडीशन होती देश की जा रही है, और इसीलिए हम लोग ज्यादा परेशान हैं। हम किसी ये देखा जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं कि यहाँ से जीत रही है जी, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कह रही है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हमेशा आरक्षण का मुद्दा और संविधान का मुद्दा उठा रही है। तो सही यही मुद्दा है। क्या मुद्दा? यानी संविधान से ही देश चलता है। देश में अगर आरक्षण नहीं रहेगा, देश में IAS-PCS नहीं बनेंगे, जो लड़के पढ़ लिख करके बेरोजगार होते जा रहे हैं हमारे आपके घर के, जब संविधान नहीं रहेगा तो देश का मतलब क्या है? आप सही कह रहे हैं, संविधान नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा जी। जब 2014 के पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, तब संविधान को लेकर के क्यों नहीं अखिलेश यादव ने ऐसा तो संविधान पे कोई टीका टिप्पणी करने वाला लीडर नहीं था उस समय। जो टीका टिप्पणी केंद्र से टीका टिप्पणी आई है, यहाँ विधानसभा में टीका टिप्पणी हो रही थी। बाबा साहब भीमराव, उनके समय में हर काम संविधान से होता था। अखिलेश यादव की सरकार में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पूरे प्रदेश में कहीं ऐसी कोई मूर्ति नहीं बनाई गई थी, ना उनका जो है सम्मान कभी हुआ था। सम्मान अभी हम जो है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, वही जो है दलितों का,
सम्मान कर रही है, बाबा साहब का सम्मान कर रही है। तो बाबा साहब का सम्मान कर रही तो दलित लोग भाई जिसको जहाँ देना हो तो देवे करेंगे, उसको कोई रोकने तो हम लोग रोकने जा नहीं रहे हैं। हम अपनी बात को रख रहे हैं, वो लोग अपनी बात को रख रहे हैं। आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अयोध्या का विकास किया है जी, आप देख सकते हैं किस तरीके से विकास है, तो विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो विकास किया वो तो सराहनीय कार्य किया ही है, इसके लिए तो हम उनकी आलोचना कर रहे हैं। भाई योगी आदित्यनाथ की तो यहाँ आलोचना कोई कर नहीं रहा, उनकी आलोचना तो यानी योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए तो इतना बड़ा हितकर काम किया है कि जो ये बिजली का बिल है इतने बड़े प्रदेश में उन्होंने माफ किया है, 1924 से बिल माफ है। इसके लिए उन्होंने जो प्रशंसनीय काम किया उसकी तो प्रशंसा की ही जा रही भाई, उसकी तो अप्रशंसनीय है। योगी आदित्यनाथ तो एक ईमानदार लीडरशिप में है ही है, ऐसा मुख्यमंत्री तो कोई हुआ ही नहीं है जिस तरह योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ का तो ईमानदारी में नाम है भाई, उनके ऊपर कहीं टीका टिप्पणी है? वो तो एक यानी अच्छे पुरुष सही हैं, जो जिस तरह रहेगा उसको कहा ही जाएगा। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छे हैं, फिर यहाँ 273 यहाँ तो हम आप बता दें 273 में और बात मत कहिए। यहाँ हम लोग इतने वो हैं कि सारी रात हम लोगों को यानी नील गाय और ये जो है ये गाय बछड़ा चलाते हम लोग वोट के नाम भारतीय जनता पार्टी के नाम हम लोग मंदिर सिंह लागत आए का जान लियो आप। हम सभी वोट दिए ना, पूरी विधानसभा में सब एक तरफा साइकिल जाए, कहूँ 10-20 वोट बीजेपी के निकले, बस एक बताई था। हम सभी आज कई साल हो गए कहत परेशान हो गए। हमका सबका कहा ना गांव में लाठी ले लो दौड़त पहन लोगे सरकार में नील गाय नहीं थी, नील गाय दूसरे सरकार में कहीं हम लोग कभी चेतन नहीं जाते रहे दिखावे। नील गाय ठीक नहीं, नील गाय बहुत कम थी। अरे बिल्कुल नहीं, अरे भैया हम लोगों के यहाँ बाबू साहब अरहर जो है 20 कुंटल बेची जाती थी, अब अरहर की दाल मोल खरीदे पर थे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी से जानवर पीछे इतना परेशान हो गए किसान तो को वोट देवे न करे। हाँ, किसान ही तो आखिर कह रहा था कि जो है गाय बछड़ा गाय हमारी माता है, किसान के ही लिए किसान नहीं कह रहा था, उसके एजेंट लोग कह रहे थे। किसान कहिया कहिए 10-20 रुपया गाय मिली जाता है, वो नहीं मिलता है भैया। गाय बछड़ा और सांड बेची जिन जाते हम पैसा मिलता है, सब बेकार हो गया। हम सभी भैया किसान एकदम तरस्त हो गए, किसानी करी थे। हाँ एकदम हम सभी तरस्त हैं और कोनो ज्यादा पैसा नहीं क्यों बाकी नहीं जो न रखा हो जाते हो। तू घरे बैठा था छूट गई मेहरारू और बाबा। हमारा नाम है सभाजीत यादव। सभाजीत जी बताए, गाय बछड़े के बाबा भाई कह रहे थे जी, तो आप भी क्या कैसे देख रहे हैं? मेरे जो उनके बात मैं सहमत हूँ। झटका रात दिन हम ये झटके के लिए लोगों नई बातें लेके जा रहा हूँ, मशीन ये ले जा रहे हैं, झटका मशीन ले जा रहा हूँ 5-6 बीघा के रखाने के लिए, गाय बछड़े के लिए। झटके से भैया उद बोए रहे, नील गाय से पैर हमारा टूट गया, समझो। रात दिन अब योगी दे बाटे, रात दिन खेत में बैठा रहो लाठी लेके। मतलब जॉब नहीं है आपके पास, तो जॉब आपको काम दे दिया गया है कि आप हाँ लाठी लेके 24 घंटा खेत दिखाओ बिना तनख्वाह के। क्या कहेंगे जी। चुनाव तो भैया देखो हमारे गांव सभा है पलिया जगमोहन सिंह, अच्छा। ठीक है। हमारे यहाँ 1200-1300 वोट पड़ते हैं, 900 वोट हमारा समाजवादी का वोट उन से पड़ा था। हमारे यहाँ करीब बीजेपी 10-20-40-50 वोट चाहे मिल जाए, बाकी सब साइकिल वोट जाएगा। बात यह करता है कि कहाँ रोजगार मिल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई है तो जो पहले 2000 में तनख्वाह लिए थे, आज 20,000 लिए तो है। लाख रुपया केहू दिया खतरा, 8 लाख रुपया सैलरी लिया था। ठीक है, जो बच्चे बेरोजगार हो गए हैं पढ़ लिख के, उनके बारे में आप क्या? वो पढ़े हैं कि पैसा दे के और नकल करके पढ़े हैं। जो ढंग से पढ़े पा वो नौकरी लागत क्या है, जो ढंग से पढ़ा नौकरी उसको लग रही है। जो नहीं पढ़ा वो और जो गंदा खेत में जाके बैठ के पढ़ा पाए वो के नहीं लागत क्या है। मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है ये बताइए। मिल्कीपुर में गोरखनाथ बाबा जीती है, पासवान जीती है। आप गोरखनाथ बाबा, अरे पार्टी क्या है, बीजेपी है हमारी। क्या गोरखनाथ हुए, क्या पासवान हुए, क्या बीजेपी है और बीजेपी को वोट देना है। कोई भी मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ बैल और गोरू का मिल जाए बीजेपी टिकट तब वह पे मोहन मारा क्या जाए। है आपका? हमारा नाम शिवदयाल तिवारी है। शिवदयाल तिवारी जी। आप बताइए, खब्बू तिवारी को मिल्कीपुर चुनाव से दूर रखा गया, इसके बारे में क्या कहें? भैया ऐसा खब्बू बाबू के बारे में तो हमें नहीं पता है, वैसे हुए रहा उनका, ब्राह्मण का वैसे होना था। उगता हुआ पूरे इलाके में यही एक आदमी है जो ब्राह्मणों की इज्जत बचा रखा है, खब्बू तिवारी। इनको पोस्टर से गायब कर दिया बीजेपी ने। नहीं तो गलत किया है,
रोली सिंह को भी गायब कर दिया है। अरे तो हम तो हमारी पार्टी बीजेपी है, हम तो उसका करेंगे। तो क्या आपको तकलीफ नहीं है? बाबूजी किसने गायब किया, क्या किया, वो मुझे नहीं पता। नहीं, आपको तकलीफ नहीं है कि पोस्टर से खब्बू तिवारी का? भैया हम आज तक देखबे ना तो का वो गए उठन, अब अभी तक हम पोस्टर है ना देखें। नहीं, अगर गायब है वहाँ से तो आपको तकलीफ नहीं है? अगर गायब है तो तकलीफ है, वो भी तो वैसे ऐसा बीजेपी है, के कार्यकर्ता है, लेकिन यहाँ के नहीं है ना वो। नहीं है तो है तो वो बात ठीक है, लेकिन अब इनको कुछ समझ में आया होगा, इसलिए पोस्टर से हटा दिए होंगे तो यहाँ हमने देखा नहीं है कि हटा दिए हैं, हटा दिए होंगे। अगर देखा होता तो क्लियर बात। गाय बछड़ा पे आप क्या कहना चाहेंगे? गाय बचा जो हम खुद ही कहें कि छोड़ दियो तो क्या करिए है? जब तू दूध गरबो है, जब तक लागत क्या खवा बताओ बाबू, और जब लागत बंद हो गया लेके छोड़ दियो, काहे छोड़ दियो भाई? नहीं, सही बात है, छोड़ना नहीं चाहिए था। योगी दादा कहीं के लेके छोड़ दियो। सरकार को कुछ तो कहना चाहिए। सरकार तो खूब कर रही है। क्या कर रही है? अगर 1 लाख रुपया दिया था गौशाला लगता है तो वही तुम्हें ऐसा जो अधिकारी यहाँ है वह खाए के 10,000 रुपया लगाता है, 50,000 अपना मारता है। मतलब तो वो योगी दादा ना ज्यादा है, ऐसा घरे घरे योगी दादा आए के ना करिए, वो वो करते हैं कि यह हिसाब से चलो। नारा क्या है आपका? राम मंदिर को लेकर क्या नारा? राम मंदिर का लेकर तो हम बहुत खुश हैं। क्या नारा है आपका? नारा बताइए हमको। नारा ये है जो हो चाहिए, रामलला हम आएंगे, मंदिर तो बन गई। हाँ तो मंदिर तो बन गई। हाँ जय श्री राम वाला। चुनाव का माहौल चल रहा है और महाकुंभ का भी है, जो महाकुंभ नहान चल रहा है, ये दोनों की जो गर्मियां है बहुत तेज है। चुनाव को लेके क्या कहेंगे? चुनाव देखो, हम भाजपा का आदमी, वही भाजपा को वोट दिए भाई, हम जाने के काम न जाने की तो अलग बात। भाजपा को वोट क्यों? अरे भाई अब हमारा मन है, हम औकात दिए बेरोजगारी और वो हम पढ़े लिखे ना, कुछ ना, हमें भाजपा को देना है। हम देख, लोग कह रहे हैं लील गाय ज्यादा होगा आगे यहाँ। अरे लील गाय तो अपने सब छोड़े, यहाँ लील गाय तो सब छूटे भाई। अरे लील गाय कौन पालता था भैया? छोड़। अरे नहीं पालत रहा, लेकिन चाचा जी, लील गाय कौन पालता था जो छोड़ दिया? यही तिवारी लाल छोड़ी नहीं। साढ़ लोग कह रहे हैं कि भाजपा का काम ज्यादा आ गया है। अरे तो वो का सरकार छोड़े आई से? कौन छोड़ा? बढ़ावा किसने दिया? हमें सभी बढ़ान, हमें सभी मांग के हैं, हमें सभी छोड़ान, हमें सभी परेशान हैं। तो आप ही लोग भोग भी रहे हैं। हाँ भोगे तो तो लोकतंत्र भाजपा ही रहे। अच्छा, भाजपा रहे। विकास विकास जो कर पाए तो करे नहीं, जैसे 10वां सब नष्ट भा फिर हो जाए, का करबो आखिर बच्चा। लास्ट में आपसे ये मोच का जो आपका ताव है, इसका कुछ राज बताएंगे? नहीं, हम उसके बारे में ढेर जानते नहीं लोग। अब हम सोच नहीं पाए, नहीं बहुत कुछ बताऊंगा, फिर मिलवो तो हम बताऊंगा। अच्छा, बताएंगे बाद में। चाचा जी, क्या नाम है आपका? पारसनाथ कौशल जी। चुनाव को लेकर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, गर्मा गर्मी है और बीच में कुंभ मेला भी हम लोग का चल रहा है, महाकुंभ मेला, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो रहा है। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो भैया बीजेपी जीते। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? हो गया। अरे कैसे हो गया, आप बताइए। आप समझ लीजिए, हो गया, जो निकल गया, लेकिन अब की नहीं निकलेगा, अब की भाजपा। अच्छा, क्यों सपा क्यों नहीं? सपा हम कब दिया भाई? नहीं बेरोजगार को लेकर क्या कहें? हम तो रोजगारी हुई। हम रोजगारी और जो बेरोजगार है उनके बारे में क्यों बेरोजगार नहीं? सब जो हाथ पैर हिलावता है, दाल रोटी खा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बेरोजगार नहीं है, जिस तरीके से शिक्षा को लेकर देख रहे हैं कि टेट का पेपर हो या आपका सुपर टेट का पेपर हो, जिस तरीके से आप वैकेंसी को लेकर देख रहे हैं कि 2 साल 3 साल में वैकेंसियां ना आना, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये सब कुछ नहीं जाने, बीजेपी आए बस। अच्छा, बीजेपी आएगी। क्या नाम है चाचा जी आपका? सियाराम। क्या कहने चाहेंगे सियाराम जी आप? क्या कहें भैया, बीजेपी वाले हैं। अच्छा, बीजेपी वाले हैं। इसके पहले गोरखनाथ बाबा जी थे, उनका टिकट कटा, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसके लिए भाई हम क्या कहें? नहीं, क्या कहें मतलब कुछ तो। जो भी बीजेपी का टिकट पाएगा जी, चाहे जो भी पाए, जैसे उस व्यक्ति ने कहा जी, चाहे जो भी पाएगा, बीजेपी को वोट जाना है, बीजेपी वोट पाएगा। अच्छा, चाहे जो भी आप टिकट पा जाए, आपको भी मिलेगा। अच्छा, मतलब गोरखनाथ बाबा जी को नहीं मिला, इससे आपको कोई नाराजगी नहीं? नहीं, इससे हम लोगों को कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, कोई नाराजगी नहीं। हमको बीजेपी से सिर्फ जरूर। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? अब बीजेपी
हमारी भाई अब क्या बताएं। नहीं अब जी, हम तो आप बेरोजगार को लेकर हमारे- जिस तरीके से यहाँ भी चाचा जी ने कहा कि साढ़ को लेकर लीन गाय को लेकर, क्या आपको समस्या नहीं है उससे? है क्यों नहीं, हाँ, है क्यों नहीं। पहले भी तो मतलब हमारे बीजेपी के पहले भी तो नीलगाय थी। लोगों ने ये कह रहे हैं बढ़ावा बीजेपी ने दिया, इतने साढ़ पहले नहीं थे। साढ़ हम ही और आप छोड़े हैं, कोई दूसरा नहीं छोड़ा। लोग कह रहे हैं पहले इतना नहीं था। हाँ इतना नहीं था वो तो मानते हैं, तो लेकिन हम ही आप छोड़े हैं। लोग कहते हैं गौ हत्या हुआ, क्या है जो गौ हत्या हुआ तो तब चिल्ला रहे। कौन चिल्ला रहा है? अरे नहीं तो भाई चिल्लाते हैं तापा वाले अब गौ हत्या नहीं हो रही है। कहाँ होता तमाम प्रकार के शंकराचार्य ने भी यही कहा कि गौ हत्या हो रही है। ना कहूँ नहीं होता। अच्छा, कहीं नहीं हो रही है। गलत। अच्छा, दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबा दीन है। बाबा दीन है। अच्छा, बाबा दीन, बाबा क्या दीन। कहेंगे चुनाव के लेके? चुनाव हमारा सबका बीजेपी है। क्या एज है आपकी? हमारे 70-72 के है। अच्छा, तो शुरू से ही बीजेपी आपका चला? नहीं, जब समय रहता है। अच्छा, समय तो ये बीजेपी के समय। हाँ, BJP। क्यों? कहा कि दिन जान कहाँ जावा जाए। नहीं क्यों? सपा कैंडिडेट क्या कमजोर है? नहीं मतलब भाई, हमसे सबसे हमारा सबके बीजेपी है। अच्छा, हाँ, जनसंख्या बहुत दिन से है सब। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं? नहीं, कुछ नहीं, हमको सबका सब मिल रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार? अरे महंगाई क्यों सरकार है को खत्म कर दे, वो तो वही महंगाई बढ़े फिर बढ़े। अच्छा, हाँ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं गोरखनाथ बाबा जी का टिकट कटा, इसको लेके क्या कहेंगे? अब गोरखनाथ बाबा से हम सबसे नहीं मतलब भाई, क्यों ठार कैंडिडेट हम सबका बीजेपी वोट दिए। कैंडिडेट क्यों सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन कैंडिडेट आपके क्षेत्र का विकास करने वाला भी होना चाहिए। हाँ, तो विकास कर सुना था मोहम्मद तरफ का, हम सभी बीजेपी। लोग अभी आप ये चीज को समझिए, अवधेश जी ने ये बयान दिया है कि बाहरी बनाम अंदर, जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो बोल रहे हैं कि यहाँ के वो बाहरी हैं। क्या ऐसा है? तो हमारे यहाँ के भाई मिलते क्षेत्र हम बेचारे हो तो वही है। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो बाहरी हैं। नहीं, यही क्या है। यहाँ कहाँ के? नौली है वो, जो वहाँ का है, परसौली है। परसौली कहाँ है? परसौली बोलो तो भाई। नहीं, लोग अवधेश जी ने कहा है कि बाहरी है। क्यों कुछ कहा से नहीं, इसका इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ सब विचार रही है बीजेपी रही। इसको जहाँ वोट देना है वो देगा। हाँ हाँ। अच्छा, जगदीश प्रसाद कौशल। अच्छा, कौशल जी, चुनाव बढ़िया है। किसका बढ़िया? बस दोनों की लड़ाई है। लड़ाई है, हाँ, दोनों की लड़ाई है, मतलब कांटे की लड़ाई। कांटे की लड़ाई है। अब के जीते के है, मतलब भ्रष्टाचार, शिक्षा कोई मुद्दा ही वो नहीं क्या है। कोनो मुद्दा ना, जे मेहनत करो कमाई खाए, और ये जो ना घरे दोनों बैठे में ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? सभी मेहनत करता है। नहीं, सभी दोनों में कुछ तो ज्यादा। जैसे बेरोजगारी, अब पूछे क्या जी पूछे। हाँ, बेरोजगारी की। जैसे बेरोजगारी, जे मेहनत करे वो खाए वो कमाए, जी, तो बेरोजगारी कहाँ रहेगा। मतलब जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो इससे आप खुश हैं? सब बिल्कुल आप मतलब खुश हैं। आत्मनिर्भर बना जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल है भाई। हम दुकान नहीं खोलेंगे। मोटरसाइकिल लेके चलाओ, 50,000 ले जाओ, साल तो मारुति लेके चलाओ, कितना बड़ा सुविधा सरकार देती है। क्या सुविधा दे रही है? अरे भाई 10,000 में मोटरसाइकिल ले आओ। 10,000 में कौन सी मोटरसाइकिल मिली? अरे 2 चक्का की। अरे वो 10,000 में कौन सी मिली? अरे किस्त दो ना। अच्छा, किस्त पे ब्याज नहीं देंगे आप? और पहले गारंटर लागत रहा। अच्छा, अब आधार कार्ड गारंटर लग के मतलब ले तो ब्याज नहीं देंगे आप? देंगे तो मिल तो रहा है। अच्छा, मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा? पहले नहीं मिल रहा था, पहले गारंटर लगा थे। मतलब गारंटेड का कोई मतलब नहीं है। अब 10,000 देके जाइए, मोटरसाइकिल मिल जाएगी। मोटरसाइकिल खुद है, लेकिन जो 1,300 रुपया है उसका क्या करेंगे? तो तब तो रहा 80-85। अच्छा, मतलब तब भी था, अभी 100 हो जाए चाहे 1000 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई नहीं।